और इस वक्त कानपुर मामले में बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर हिंसा केस में विदेशी फंडिंग का कनेक्शन अब सामने आ चुका है और ये सामने आने के बाद अब इस मामले की जांच ईडी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि ईडी की ओर से कानपुर पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी और उसके साथियों का पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल मांगा गया है। इसके साथ ही ईडी ने पीएफआई के गिरफ्तार किए गए सदस्यों का भी ब्यौरा पुलिस से मांगा है। बताया जा रहा है कि सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी हयात को मोटी रकम भेजी गई थी। अब ईडी अगर इस मामले की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाती है तो यकीनन वो तमाम राज खुल जाएंगे कि विदेशों से कैसे फंडिंग की जाती थी इस शख्स को, यानी आरोपी हयात जफर हाशमी को, जिसकी बड़ी भूमिका रही है, जिसके ऊपर कई सारे केसेस दर्ज हुए हैं सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी, और कानपुर मामले का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और पुलिस इससे लंबी पूछताछ कर रही है। लेकिन अब जो इस वक्त अपडेटेड खबर है वो ये कि ईडी की एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में। कानपुर मामले में ईडी की एंट्री और ईडी ने बाकायदा कानपुर पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखकर पूरा डिटेल साझा करने को कहा है। हिंसा मामले में पकड़े गए मास्टरमाइंड के मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में कई ऐसे खाते खंगाले गए हैं जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है, यानी ये पैसा कहां से आया, ये बड़ी जांच का विषय है जिसको लेकर के एटीएस और एसआईटी टीम जांच कर रही है। और सूत्रों की माने तो यहाँ करोड़ों का ट्रांजैक्शन केवल और केवल आतंक को फैलाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया है। तो ये तस्वीर उसी वक्त की यानी 3 जून 2022 की, और आरोपी हयात जफर हाशमी को लेकर बड़ी खबर यह है कि अब उससे ईडी की टीम भी पूछताछ करने वाली है। बैंक डिटेल्स खंगाले जाएंगे। आरोप ये लग रहा है कि विदेशों से फंडिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और सीधे हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं जो कानपुर से इस वक्त मेरे साथ है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि ईडी की न सिर्फ एंट्री बल्कि एक चिट्ठी लेकर पुलिस कमिश्नर से पूरा डिटेल मांगा गया है और डिटेल के जरिए न सिर्फ अभी की तारीख में बल्कि जो सीए प्रोटेस्ट के दौरान जफर हयात की बड़ी भूमिका रही थी, हयात जफर की, वो पता करने की कोशिश होगी। जी हाँ, बिल्कुल रश्मि, पुलिस सूत्र ये बताता है कि ईडी के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, एक पत्र भेजा गया है, वो भी कानपुर पुलिस कमिश्नर के नाम पे, और उसमें ये साफ कहा गया है कि जो भी उनके पास फंडिंग को लेकर, विदेशी फंडिंग को लेकर डिटेल है, हयात जफर हाशमी को लेकर के अकाउंट में कितने पैसे आए, कब आए, जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर अब तक सामने आया वो सब उन्हें दिया जाए। यानी सीए एनआरसी के दौरान भी बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है विदेशी फंडिंग हुई थी। जो कानपुर हिंसा मामले के जो मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी, उनके अकाउंट में पैसे आए थे। अब उसको लेकर ईडी ने पत्र लिखकर कानपुर पुलिस कमिश्नर से जानकारी मांगी। तो जाहिर तौर पे अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी भी इस पूरे मामले में फंडिंग, विदेशी फंडिंग मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों की एटीएस यहाँ पहुंची थी, एटीएस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एक और एजेंसी ईडी की एंट्री हो चुकी है कानपुर हिंसा मामले में, और कानपुर हिंसा मामले में ईडी की तरफ से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पत्र लिखकर कानपुर पुलिस कमिश्नर से जानकारियां मांगी गई है और वो सभी जानकारियां जो है वो मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर से डिटेल मांगा जाना, विदेशी फंडिंग की आशंका, और इसके अलावा जो पीएफआई के सदस्य गिरफ्त में हैं उनके बारे में भी डिटेल एसआईटी की टीम और भी अग्रेसिव होकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। अमित, जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। अब तक इस पूरे मामले में 54 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, नए पोस्टर्स जारी होंगे, तो जाहिर तौर पे इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो वहीं फॉरेंसिक टीम लगातार इलाके में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और खास तौर से उससे जो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो उन्होंने हिंसा वाले दिन और हिंसा के दूसरे दिन जिस तरीके से सफाई के दौरान जो पत्थर यहाँ से उठाए हैं, बोतल उठाए हैं, जो बम के टुकड़े उठाए गए, तो जाहिर उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है ताकि एक एविडेंस जो है वो कोर्ट में स्टैंड कर पाए, कोर्ट में स्टैंड कर पाए। और तो लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है। जाहिर तौर पे इस वक्त भी पुलिस जो है लगातार रेड कर रही है, और रेड इस तरीके से हो रहा है कि जल्द से जल्द और भी आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए जा सके। रश्मि, मैं रीवा इस वक्त आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और फिर से हम आपका रुख करेंगे। इस वक्त हम बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीरें अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि एक दो नहीं, अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होनी है।
कानपुर हिंसा की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को विदेश से भी पैसे आते थे। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी मिल रही है कि कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के एक बैंक में 2019 में एक खाता खोला जाता है और इस खाते में 30 जुलाई 2019 को 3,54,00,000 रुपए जमा किए गए। फिर से आप सुनिए ये राशि कितनी है, 3,54,00,000 रुपए इसमें जमा किए गए हैं। सितंबर 2021 को 98,00,000 रुपए खाते में आते हैं। फिलहाल इस खाते में अभी भी 1,27,00,000 रुपए जमा है। इस तरह 2 और खातों की भी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इन खातों में महज 2 से 3 सालों में 47,68,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है।